आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। यानी कि 25% करने के बाद 75% काम बचा। उस 75% काम को वाई और एक्स मिलकर 15 दिन में पूरा करेगा। तो बोल रहा है वाई उसी काम को अकेले कितना दिन में करेगा। उसी का मतलब पूरे काम को वाई अकेले कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ क्या दे रहा है, वाई एक्स के साथ मिलकर काम करता है और ये एक्स अकेले काम करता है। यानी कि एक्स प्लस वाई का कुछ मान होगा, एक्स का भी कुछ मान होगा, तो यहाँ वाई का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये हम लोग निकालेंगे टाइमिंग। एक्स 25% काम 20 दिन में करता है, 25% काम एक्स 20 दिन में करता है। तो 100% काम कितना, 100% का मतलब पूरा काम। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, तो 100% काम कितना दिन में करेगा। तो 25 को 100 बनाने के लिए 4 से यहाँ गुना करेंगे, और अब 4 से इस साइड में किए हैं तो 4 से दूसरे साइड में भी गुना करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हम लोग का 25 चौक 100 यानी 100%, और इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। यानी कि एक्स पूरे काम को 80 दिन में खत्म करेगा। अब यहाँ बोल रहा है वाई एक्स के साथ मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करता है। यानी कि एक्स और वाई बचे हुए काम को 15 दिन में करता है, और काम कितना बचा है, 25% काम हो गया। 100 में 25 काम हो गया तो बचा कितना काम, 75, यानी 75% काम बचा है। अब एक्स प्लस वाई के द्वारा 75% काम में समय कितना लगता है, बोल रहा है 15 दिन का समय लगता है। तो 15 दिन, 15 से काट देंगे, 15 पच्चे 75, तो 5% काम में एक दिन का समय लगेगा। तो 100% काम, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करेंगे, और 20 से यहाँ हुआ है तो 20 से दूसरे साइड भी हो जाएगा। अब 1 में 20 से करेंगे, एक में 20 से गुना होगा, 20 आ जाएगा। यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलकर पूरे काम को 20 दिन में कर लेंगे। अब टाइम के द्वारा हम लोग पूरा काम निकालेंगे। तो एक्स और वाई पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, एक्स अकेले 80 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो टोटल काम था कितना, 20 और 80 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 और 80 का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 80, यानी टोटल काम कितना हो गया, 80 यूनिट। अब इस 80 से हम लोग क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई के द्वारा पूरे काम में लगा समय। तो 20 से 80 को भाग देंगे, 4 बार में जाएगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों का साथ का क्षमता हो जाएगा 4। 4 का मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, कौन, एक्स और वाई मिलकर। अब एक्स पूरे काम को 80 दिन में करता है, तो इस पूरे काम में भाग देंगे 80 में, तो हो जाएगा हम लोग का 80 से 80 जाएगा एक बार में। यानी एक्स का क्षमता कितना हो गया, एक का मतलब एक्स एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलके 4 यूनिट काम करता है, एक्स अकेले 1 यूनिट करता है। तो एक्स को घटा देंगे तो जो आएगा वो वाई का आ जाएगा। तो आ जाएगा हम लोग का 3, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 3 क्या आया, वाई का क्षमता। यानी कि वाई एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और काम है कितना, 80 यूनिट। बोल रहा था वाई पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम 80 यूनिट, वाई का क्षमता 3 यूनिट एक दिन का। तो टोटल वाई कितना समय लेगा, वाई के क्षमता से भाग दे देंगे। तो 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 2/3, यानी कि 26.2/3 दिन में वाई पूरे काम को खत्म कर देगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26.2/3 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए एक काम का 2/5 भाग एक्स दिन में पूरा करता है,
इसके बाद बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम को समाप्त कर लेते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि ए एक काम का 2/5 भाग करता है एक दिन में, यानी कि कितना दिन लगा हम लोग को मालूम नहीं है। 2/5, 2/5 का मतलब क्या हुआ? 2/5 काम कर लेता है ए, यानी कि 2/5 का मतलब हुआ 5 में 2 काम। टोटल काम कितना? 5। 5 काम में 2 काम कर लेता है ए, तो बाकी बचा कितना काम? तो 5 काम में 2 काम कर लिया गया तो 3 काम शेष बचेगा, क्योंकि 5 में से 2 को घटा देंगे 3 आएगा। अब बोल रहा है इसके बाद, कब? 2/5 भाग करने के बाद, यानी कि 5 भाग में 2 भाग कर लिया गया, 2 काम कर लिया गया तो 3 भाग जब बचा, यानी 3 यूनिट जब काम बचा हुआ था तो बी को बुलाता है। कौन? ए। और वे एक साथ मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, यानी कि अब इस 3 काम को कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो ए और बी दोनों के द्वारा 3 काम में कितना समय लगता है? 3 यूनिट काम में 6 दिन का समय लगता है, 6 दिन। अब काम था कितना टोटल? तो टोटल काम 5 था, तो 1 का मान निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 का मान 2 निकालना है, टोटल काम 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? तो 5 का मान 2 गुने 5, क्योंकि 1 का मान 2, तो 5 का मान 2 में 5 से गुणा, तो हो जाएगा हम लोग का 10। यानी कि ए और बी मिल करके पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी, ए और बी पूरे काम को मिल करके 10 दिन में खत्म कर लेगा। अब यहां बोल रहा है बी अकेले 100/6 दिन लेता है, यानी कि बी उसी काम को, पूरे काम को खत्म करने में 100/6 दिन का समय लेता है। तो यहां लिख दिए बी, और बी का टाइमिंग है 100/6। यहाँ ए का हम लोग को मालूम नहीं कि ए का दिन क्या है। अब टाइम मालूम है तो हम लोग क्षमता निकालेंगे, और क्षमता कैसे निकालेंगे? उसके पहले टोटल हम लोग काम का यूनिट निकालेंगे, यानी कितना काम है। तो इसके लिए 10 और 100/6 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 100, यानी टोटल काम हम लोग का कितना हो गया? टोटल वर्क 100 यूनिट, टोटल काम हम लोग का हो गया 100 यूनिट। अब 10 से 100 में भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, इस पूरे 100/6 से भाग देंगे तो 100/6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और यहाँ इंटू करेंगे और पलट जाएगा, तो 6 ऊपर 100 नीचे, तो 100 से 100 गया, आ जाएगा हम लोग का 6, यानी कि बी का क्षमता कितना आ गया? 6। अब ए और बी दोनों का क्षमता 10, बी का क्षमता 6, तो दोनों के क्षमता में से बी के क्षमता को यदि हटा देंगे तो हम लोग का ए का क्षमता आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया, यहाँ बच जाएगा 4, यानी ए का क्षमता कितना हो गया? ए का काम करने का क्षमता 4 हो गया। अब एक काम करता कितना था? ए बोल रहा है कि ये 2/5 काम करता है, यानी पूरे काम का 2/5 भाग। अब पूरा काम था कितना हम लोग का? पूरा काम था यहाँ 100, तो 100 यूनिट का 2/5 भाग, 100 का 2/5 भाग, 5 से क्या भाग देंगे, 20 पच्चे 100, 20 दूना 40, यानी कि ए कितना काम कर रहा है? 40 यूनिट। ए द्वारा पूरे काम को करने में क्षमता क्या है? ए का क्षमता है 4 यूनिट प्रतिदिन, यानी ए का काम करने का जो क्षमता है, ए 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा, तो टोटल इसको समय कितना लगेगा? 4 से भाग देंगे तो 4 दहिये 40, यानी कि x का मान क्या होगा? x मतलब ए के द्वारा 2/5 भाग में करने में जितना समय लग रहा था वही x का मान होगा, क्योंकि बोल रहा है कि ए एक काम का 2/5 भाग एक दिन में करता है, और यहाँ आया कितना? 10, यानी x का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है
रंजीत किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। रंजीत किसी काम को अकेले 25 दिन में पूरा खत्म कर देगा। उसी काम को यदि अंजी करे तो उसे 20 दिन का समय लगेगा। बोल रहा है वे मिलकर 5 दिन एक साथ काम करते हैं। रंजीत और अंजी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर रंजीत काम छोड़ देता है तो अंजीत शेष काम को खत्म करने में कितना दिन लगाएगा। तो यहाँ दे रहा है रंजीत और अंजी, तो रंजीत का लिख देते हैं RN और अंजी का हो जाएगा AN, या R और A भी लिख सकते हैं हम लोग। रंजीत पूरे काम को 25 दिन में करेगा, ये हो गया 25, और अंजी पूरे काम को 20 दिन में करता है, ये हो गया हम लोग का 20। ये टाइमिंग है। अब 25 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। तो टोटल वर्क 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, यानी कि टोटल काम हम लोग का कितना हो गया 100 यूनिट। अब इसको हम लोग क्षमता में बदलेंगे, तो 25 से 100 4 बार में जाएगा और 20 से 100 5 बार में जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रंजीत का काम करने का क्षमता कितना है 4 यूनिट प्रतिदिन, यानी 4 काम प्रतिदिन करेगा, और अंजी 5 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। बोल रहा है वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर 5 दिन करता है। तो हम लोग को निकालना होगा कि 5 दिन में दोनों के द्वारा कितना काम किया गया। तो दोनों का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता के लिए जोड़ देंगे 4 5 9, यानी कि रंजीत और अंजी दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना 9। 9 का मतलब 9 यूनिट प्रतिदिन दोनों मिलकर के काम करेंगे। और काम किए कितना दिन 5 दिन साथ में काम करते हैं, तो 5 से गुना कर देंगे, 9 पचे 45, यानी कि 45 यूनिट 5 दिन तक दोनों मिलके काम किए। तो 45 को घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 55। अब 5 दिन के बाद रंजीत काम छोड़ देता है, तो करेगा कौन अंजी, यानी कि इस 55 यूनिट के काम को कौन खत्म करेगा अंजी खत्म करेगा। तो अंजी को कितना समय लगेगा, तो अंजी का क्षमता कितना है 5 यूनिट प्रतिदिन। अंजी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, काम बचा हुआ है 55 यूनिट, तो 5 से 55 में 5 से भाग देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 11 पचे 55, यानी कि अंजी शेष काम यानी 55 यूनिट काम को खत्म करने में कितना दिन का समय लगेगा 11 दिन का। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत 4 और 6 दिन में काम पूरा करते हैं, यानी कि राकेश किसी काम को अकेले 4 दिन में खत्म कर सकता है, रंजीत उसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है। अब यहाँ बोल रहा है रंजीत ने अकेले काम करना शुरू किया, रंजीत अकेले काम करना शुरू करता है और राकेश 2 दिन के बाद काम में शामिल हो जाता है, और शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी, यानी कि राकेश 2 दिन के बाद आता है। तो राकेश 2 दिन के बाद आया, इसका मतलब किसके पहले काम कौन कर रहा था रंजीत कर रहा था, क्योंकि काम कौन स्टार्ट किया रंजीत ने अकेले काम करना स्टार्ट किया। रंजीत अकेले काम करता है 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद राकेश शामिल होता है, तो 2 दिन तक रंजीत काम किया। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग क्षमता दोनों का। बोल रहा है कौन कौन है राकेश और रंजीत, तो राकेश RA रंजीत RN। राकेश करता है पूरे काम को 4 दिन में और रंजीत करता है पूरे काम को 6 दिन में। ये हो गया दोनों का टाइमिंग। इसको हम लोग क्षमता में बदलेंगे, और क्षमता में कैसे बदलेंगे 4 और 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, और जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क यानी टोटल काम होगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी टोटल काम हो गया हम लोग का
12 यूनिट। अब 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 6 से 12 को भाग देंगे 2 बार में जाएगा। यानी रंजीत का काम करने का क्षमता कितना है? 3 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा, यानी एक दिन में 3 यूनिट। और रंजीत का काम करने का क्षमता 2 यूनिट प्रतिदिन, यानी एक दिन में 2 यूनिट काम खत्म करेगा। बोल रहा है राकेश 2 दिन के बाद आता है। राकेश जब 2 दिन के बाद आता है, यानी कि 2 दिन पहले 2 दिन तक काम अकेले किया कौन? रंजीत करता है, क्योंकि बोल रहा है रंजीत ने अकेले काम करना शुरू किया और राकेश 2 दिन के बाद आता है, यानी राकेश के आने के पहले तक काम कर रहा था रंजीत, यानी रंजीत का 2 दिन का काम। तो रंजीत अकेले काम करता है 2 यूनिट एक दिन में, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 दूना 4 यूनिट। इस 4 यूनिट को घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ 8 यूनिट, यानी कि ये 8 यूनिट काम और कौन करेगा? अब राकेश आ जाता है 2 दिन के बाद, यानी पहले से रंजीत कर रहा था, राकेश आ गया, यानी राकेश और रंजीत दोनों मिल के करेगा। यही हम लोग का शेष काम है। बोला शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे, यानी शेष काम को दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे? शेष काम हम लोग का बचा 8 यूनिट, दोनों का क्षमता याद करेंगे तो 3 और 2 5, दोनों का क्षमता कितना आ गया? दोनों का क्षमता 5 यूनिट प्रतिदिन, यानी एक दिन में 5 यूनिट दोनों मिलके करेंगे। काम बचा हुआ 8 यूनिट, तो 5 से भाग देंगे तो दोनों के द्वारा लगा समय आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, यानी कि रंजीत और राकेश दोनों मिलकर शेष काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 1.6 दिन में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 दिन।